जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी प्यारी सी चैनल HP केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों, आपको पता है कि 29 फरवरी को आपके साइंस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, जिसमें से आज आप जानते हैं कि आज आपकी 24 फरवरी हो चुकी है और इसके पहले आपका 22 फरवरी को हिंदी का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब आपका शेष रहा केवल 29 फरवरी के लिए जो अगला पेपर आपका विज्ञान का होना है। और आप जानते हैं कि विज्ञान में जो आप 95 नंबर समथिंग ला सकते हैं 100 में से, उसके लिए मैं एक कुछ पूरी किताब से, जैसा कि आप देखते हैं, संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। क्लास 10 साइंस 2024 जो पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से संबंधित आपकी जो बुक है, उस संपूर्ण किताब की एक महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे सामने। डियर बच्चों, इस संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 2024 में, जो अभी आपका 29 फरवरी को जो एग्जाम कंडक्ट होगा विज्ञान का, उसके संबंधित प्रश्न है। आप यदि इन सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे तो समथिंग 90+ तो आप नंबर अवश्य लेके आएंगे। इसके अंतर्गत आज आपको लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सभी प्रश्न कंप्लीट होंगे। केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को छोड़ सभी लघुत्तरीय प्रश्न जो पूछे जाते हैं और दीर्घोत्तरीय जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आज पूरी किताब से आपको मिलेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बार बार आपके आए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो हर बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पहले भी वीडियो बना चुका हूं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए पहले बात करें रसायन विज्ञान की। तो रसायन विज्ञान में आप देखें, क्वेश्चन दिया है मैंने पहला कि ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। पहला ये क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत ज़्यादा आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है और ऊष्माशोषी क्या है, इसको उदाहरण से बताना है। कि ऊष्माक्षेपी मतलब जो ऊष्मा का क्षेपण करती हो, अर्थात जो ऊष्मा उत्सर्जित करती हो, और ऊष्माशोषी का मतलब जो ऊष्मा को ग्रहण करती हो। इन दोनों की परिभाषा है और आपको उदाहरण देना है, ठीक है। इसी पश्चात दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आता क्वेश्चन है कि क्या संक्षिप्त टिप्पणी, संक्षारण क्या है और विकृत गंधिता। संक्षारण आप अच्छे से जानते हैं कि धातुएं होती हैं, उनके पृष्ठ धीरे धीरे नष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं, वही कहलाते हैं संक्षारण। जैसे आपने देखा होगा पीतल या तांबे पर हरे धब्बे बन जाते हैं, लोहे में जंग लग जाता है, और सब संक्षारण कहलाता है। विकृत गंधिता क्या है, मतलब कोई भी वसायुक्त जो सामग्री होती है, यदि उसको काफ़ी समय तक रखा जाए तो वो खराब हो जाती है या वो गंध देने लगती है, उसे बोलते हैं विकृत गंध। जैसे आपने क्वेश्चन आपका आता है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है, तो आप जानते हैं नाइट्रोजन गैस, उसी संबंधी क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन पर यदि हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन पूछा उदासीनीकरण व अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण समझो। उदासीनीकरण आप सब जानते हैं कि अम्ल और क्षार यदि आपस में क्रिया कर लें तो लवण बनता है, वही अभिक्रिया कहती है उदासीनीकरण। अवक्षेपण का मतलब है कोई अवक्षेप पदार्थ बन जाए या कोई अविलेय पदार्थ बन जाए, तो वह अवक्षेपण अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखते हैं, क्वेश्चन अगला कहता है कि अम्ल, क्षार व लवण को उदाहरण सहित समझाइए। मतलब अम्ल की परिभाषा, अम्ल किसे कहते हैं आप जानते हैं, जो हाइड्रोजन आयन देता है। क्षार किसे कहते हैं, जो OH- देता है। और लवण किसे कहते हैं, ना तो जो H दे ना OH दे, वही लवण होता है। लवण जैसे कि आप जानते हैं NaCl हुआ, BaCl2 हुआ, Na2SO4 हुआ, ये सभी लवण ही है आपके, ठीक है, सभी जानते भी हो आप, ठीक है।
अब यहाँ पर ध्यान देना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा व व्यंजक चूर्ण के भौतिक गुण भी लिखना है आपको, बनाने की विधि लिखना है। ये इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपके। अभी आप उठा के भी देख सकते हैं पिछले पेपर। बेकिंग सोडा व व्यंजक चूर्ण काफ़ी आया। बेकिंग सोडा आप जानते हैं जिसे हम बोलते हैं NaHCO3, व्यंजक चूर्ण CaOCl2। सभी के सभी अगर देखें तो इनके सूत्र लिखना है, बनाने की विधि क्या है, इन सबको लिखना है हमें। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है आपका, दूसरे पार्ट का है केमिस्ट्री का। अब ध्यान देना इस बात पर। ठीक है, आइए अगले चले। आइए ऊपर से देखते हैं। देखिए, ये देखिए, यहाँ देखना सही दिख रहा होगा। pH मान की परिभाषा तथा हाइड्रोजन आयन सांद्रण समझाइए। मतलब आपको बताना है कि pH की परिभाषा क्या है, ठीक है, और उसका हाइड्रोजन आयन से सांद्रण क्या है। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मतलब है जैसे pH इक्वल, फार्मूला आप जानते हैं माइनस के लॉग वेस 10 और H+, ये आपका फार्मूला बन जाता है। ठीक है, किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन कहते हैं धातु व अधातु की परिभाषा, और परिभाषा से उससे गुण दे देना आप। धातु के गुण क्या होते हैं, अधातु के गुण क्या होते हैं, चाहे अंतर पढ़ लेना, आराम से 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। धातु क्या है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। अधातु क्या है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप देखते हैं भी है यहाँ पर कि भर्जन व निष्ठापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप जानते हैं भर्जन किसे कहते हैं, निष्ठापन किसे कहते हैं। निष्ठापन जो होता है वायु की अनुपस्थिति में होता है, भर्जन जो है वायु की उपस्थिति में होता है। निष्ठापन क्या होता है, वायु की अनुपस्थिति में, और भर्जन क्या होता है, वायु की उपस्थिति में, जी अनुपस्थिति में। इन दोनों में अंतर आपको पढ़ना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर अंतर पढ़ लें, आपके हाई स्कूल लेवल में अंतर 4 नंबर का ही आता है। अगला क्वेश्चन कहते हैं अयस्क व खनिज की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। अयस्क किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा आप अच्छे से लिख लेंगे। अयस्क आप जानते हैं पृथ्वी के नीचे धातु के यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं उन्हें अयस्क कहते हैं। और खनिज हम जानते हैं कि जब सरलता पूर्वक और कम खर्चे में प्राप्त हो जाए वे खनिज कहलाते हैं। अब आप देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया आपका, विद्युत रासायनिक श्रेणी जिसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं उस हैं उनकी उपयोग अनुप्रयोग बताना, और विद्युत रासायनिक श्रेणी भी पढ़ना है कि धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी बनती है उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। वो विद्युत रासायनिक श्रेणी जिसे हम सजातीय श्रेणी भी कहते हैं उसको लिखना है, साथ साथ में उसके अनुप्रयोग भी लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए मिश्र धातु, मोस्ट इंपोर्टेंट समझ के रखें, इस बात ध्यान देना, आएगा ही आएगा। मिश्र धातु क्या है, इसके 2 उदाहरण, और जो 2 उदाहरण देंगे उनके संगठन भी देंगे, जैसे पीतल किससे बना, टंगस है, इस बात ध्यान देना। इधर देखा है एल्कीन व एल्काइन को समझाइए। एल्कीन की परिभाषा देना है। एल्कीन मतलब जैसे CnH2n+2 होता है फॉर्मूला, एल्कीन का CnH2n ही होता है, एल्काइन का CnH2n-2 होता है। एल्कीन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड, सब जानते हैं। इसको भी पढ़ना है आपको अच्छे से। ठीक है, उदाहरण भी देगा, अच्छे से क्वेश्चन आएगा आपका। इन चीज़ों पर टिप्पणी लिखना है आपको, इसकी संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किन किन पर, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सिमेट अभिक्रिया, साबुनीकरण, एस्टरीकरण, 1 2 3 चारों पर आप क्या लिखेंगे, टिप्पणी लिखेंगे। इस बात को आप, ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, सिमेट अभिक्रिया क्या है, साबुनीकरण क्या है, एस्टरीकरण क्या है, इन सबको आपको ध्यान देना है अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान देना, भोजन के पाचन में जो लार की क्या भूमिका होती है, लार की क्या भूमिका होती है भोजन के पाचन में, इस क्वेश्चन को आप ध्यान देना। साबुनीकरण मैं पीछे भी बता चुका हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है, देख लीजिए आप।
यहाँ बता चुका था मैं। ठीक है, साबुनीकरण क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी ये आपको बनना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन है अंतर के। ये आप जानते हैं हाई स्कूल लेवल में जो अंतर होते हैं 4 अंक के आते हैं, 4 अंक का ही एक अंतर आता है। वायवीय अवायवीय श्वसन क्या है, मतलब ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन में अंतर, धमनी व सिरा में अंतर, डीएनए आरएनए में अंतर, ये भी पढ़ना है, रुधिर व लसिका में अंतर, स्वपरागण व परपरागण में अंतर। इन 5 को में आप देने, इनमें से एक सभी के में सभी एक क्वेश्चन आपको निश्चित मिल जाएगा अभी 29 तारीख को। चलिए आइए, पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है और पोषण के प्रकार, जैसे आप देखो परपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, मृतोपजीवी पोषण, ये पोषण के प्रकार आपको पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको पढ़ भी लेना आप, वेरी इंपोर्टेंट मान चलिए। पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन, पाचन तंत्र का वर्णन करना है पूर्ण रूप से, सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, छोटी आंत में पाचन, बड़ी आंत में पाचन, इस सब का पाचन करना है। ग्रहणी में पाचन, मगुहा में पाचन, ये पाचन तंत्र का वर्णन। यहाँ देखना, हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। जो हृदय है उसकी संरचना बनानी है कि हृदय मुट्ठी के आकार का होता है, शंक्वाकार पेशी अंग है, 300 ग्राम का होता है, ऐसे तमाम चीज़ें। और इसके 4 भाग होते हैं, दायालिन बायालिन, दायानेला बायानेला, ऊपर की कक्ष नीचे कक्ष, कौन सी धमनी में शुद्ध बैठा है। मतलब इस प्रकार हमें हृदय की संरचना का सचित्र, साथ में चित्र, सचित्र का मतलब ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमने वेरी इंपॉर्टेंट पहले बताया कि मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन। मानव उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आपको वृक्क के बारे में लिखना है, उसी का चित्र बनाना है, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, आइए क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन अगला देखना, ये इंपॉर्टेंट भी है, आपके यहाँ पहले लिखा है, मैंने लिखा नहीं अभी। प्रतिवर्ती क्रिया को उदाहरण से समझाइए। प्रतिवर्ती क्रिया आप जानते कौन सी होती हैं। यदि आपको गर्म तवे पर बैठा दिया जाए तो आप अचानक उड़ जाते हैं, या आपको सुई चुभ जाए तो आप तुरंत झटके के साथ अलग करोगे अपने हाथ को। तो ये सब झटके के साथ जो अचानक क्रिया होती हैं वो प्रतिवर्ती क्रिया होती हैं। इन प्रतिवर्ती क्रिया को हमेशा प्रतिवर्ती क्रिया को आप जानते हैं मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन और है 22वां देखिए। क्वेश्चन कहता है अंतःस्रावी ग्रंथि से आप क्या समझते हैं, क्योंकि ग्रंथियां 2 टाइप की होती है, एक अंतःस्रावी एक बहिस्रावी ग्रंथि। और अंतःस्रावी बहिस्रावी ग्रंथि का मिश्रण जो होता है उसे बोलते हैं हम अग्न्याशय ग्रंथि। अग्न्याशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप पढ़ लेना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना आप। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क। देखो नियंत्रण एवं समन्वय लेसन से लिया गया क्वेश्चन है। नियंत्रण समन्वय पिछली वर्ष नहीं था आपके सिलेबस में, इस बार जुड़ा है, इसलिए मानव मस्तिष्क को अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, इस बात ध्यान देना आप। अब क्वेश्चन कहता है गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियों को वर्णन कीजिए। जो गर्भ निरोधक होता है, जिसे हम ऐसा मान लीजिए कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ऐसा ही पूछ सकता है कि परिवार नियोजन क्या है, या परिवार नियोजन के नियंत्रण की स्थायी या अस्थायी विधियां लिखिए। क्वेश्चन पूछ सकता है वैसेक्टॉमी या ट्यूबेक्टॉमी होता क्या है, कुछ ही पूछ सकता है। ठीक है, अगला देख लीजिए आप क्वेश्चन। पुष्प का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। आप जानते हैं पुष्प को अच्छे से, पुष्प के 4 भाग होते हैं, बादलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयंग, जिसे पुंकेसर और स्त्री केसर कहते हैं। उसका चित्र सहित वर्णन करना है। नर तथा मादा जनन तंत्र का वर्णन करना है। इनमें से अगर क्वेश्चन ना आए तो इस बात ध्यान, मेंडल को जो नियम है, मेंडल के जो नियम है ये तो आने ही आने हैं इस वर्ष, ये ध्यान दीजिए, 100% कह सकता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप जिसे बोलते हैं फिनोटाइप, जीन प्रारूप जिसे बोलते हैं जीनोटाइप। इनमें अंतर आता है, मतलब इनकी परिभाषा आप पढ़ लीजिए, अच्छे से दे लीजिए। यहाँ कहा ना मेंडल के आनुवांशिकता नियम। आनुवांशिकता नियम का मतलब है जो मेंडल के 3 नियम है आपके। पहला नियम क्या है, प्रभाविता। दूसरा नियम क्या है, पृथक्करण। तीसरा नियम क्या है, स्वतंत्र अभ्यूहन।
समझ रहे? ये तीनों नियम आपकी समझ लीजिए अभी बोर्ड एग्जाम में निश्चित पूछे जाएंगे, निश्चित कह सकते हैं। आपकी प्री बोर्ड भी हुई है तब भी पूछे जाते हैं, अर्धवार्षिक हुई, अर्धवार्षिक पे तो नहीं, उसमें जरूर पूछेगा, आप वार्षिक में पूछना है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता क्या है? इन 3 क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है लास्ट चैप्टर से। यहाँ पर बायोलॉजी खत्म होती है और 30 नंबर के क्वेश्चन से आपकी फिजिक्स स्टार्ट होती है। फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप क्या कहता है? निकट व दूरदृष्टि दोष को समझाइए। निकट दृष्टि दोष कहलाता क्या है और दूरदृष्टि? आप जानते हैं निकट दृष्टि दोष को लिए अवतल लेंस लगाते हैं और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं। ठीक है, उत्तल। अब इस बात को ध्यान देना है कि निकट दृष्टि दोष क्या कहता है? जहां पर निकट की वस्तु दिखाई दे, दूर की नहीं दिखाई दे। दूर का मतलब है दूर की दिखाई दे, निकट दिखाई दे। अगर एक क्वेश्चन कर लोगे कोई निकट तो आपको कब होगा? इस चित्र सहित बनाना है, ध्यान देना है, आ सकता है। ठीक है, रिपीटिंग क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन कहता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जैसे विबग्योर वगैरह होता है उसी प्रकार। ठीक है, अगला है प्रतिरोध क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस वर्ष के लिए कि प्रतिरोध क्या है? धारा प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। और इसके प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है इसको भी बताना हमें, लंबाई पर, बेसिक इन सब चीज़ों पर देना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन कहता है वाट की परिभाषा क्या है? जिसे वाट की परिभाषा मतलब 1 वाट की परिभाषा क्या है? और उसी वाट में 1 किलोवाट घंटा को जूल की मत संबंध होता है। जैसे होता नहीं, आप जानते हैं 1 किलोवाट घंटा का है, किलोवाट घंटा को और जूल में संबंध बताएंगे तो 3.6 10 की पावर 6 जूल वाला सिस्टम नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन होता है। उसी संबंध क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना है, कंप्लीट करना जरूर, आपके क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे सभी। कुछ क्वेश्चन और हैं, आप खुद देख लीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इन्हीं में आप देख लेंगे तो आपका कंप्लीट पोर्शन हो ही जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम का नियम क्या है? ओम के नियम का सत्यापन क्या है? इस पूरा क्वेश्चन आता है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन क्या है और समांतर? श्रेणी में आप जानते हैं, श्रेणी में क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्वेश्चन आता है। समांतर में क्या होता है आप खुद जानते हैं, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आराम से आप लिख सकते हैं 35 नंबर का। ठीक है, इस इनमें संयोजन बताना है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? ओ चुंबकीय बल रेखाओं का गुण क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं से संबंधित आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए ध्यान देना है चुंबकीय बल रेखा। देखो मैंने इंपॉर्टेंट भी लगाया है पहले से। अगला क्वेश्चन कहता है फ्लेमिंग के बाएं व दाएं हाथ का नियम क्या होता है? फ्लेमिंग ने 2 नियम दिए, अपने बाएं हाथ का भी दिया और दाएं का भी दिया। आप भी अच्छे से पढ़ लिखिए, एक आध आप अपने पैर का दे देना नियम, या अपने मस्तिष्क का दे देना, अपनी नाक का दे देना, मतलब मजाक कर रहा हूँ। फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ का नियम क्या होता है? अगला क्वेश्चन कहता है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन है जिसे बोलते हैं F बराबर IBL साइन थीटा। इसको अच्छे सिद्ध करना है। ठीक है, ये देखिए अब बच्चे क्या चाहते, पूरी किताब में से केवल 38 क्वेश्चन दिए, न्यूमेरिकल्स बन नहीं है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचता है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, इसलिए आप अच्छे से पढ़िए। न्यूमेरिकल्स हो सकेगा तो कुछ न्यूमेरिकल दूंगा तो अगले लेक्चर में दे दूंगा, बस इतना है, काफ़ी ज़्यादा भी नहीं हुआ। 18-19 मिनट का लेक्चर है, 20 मिनट समझ लीजिए। ठीक है, ये मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है आपके, ये ध्यान दे लीजिए, मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है आपके। देखिए ये सब रिपीटिंग क्वेश्चन है आपके, पहले के सबके सब क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपके। ठीक है, अब अच्छे से आप पढ़ लीजिए, इनको लिख लीजिए। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, ईश्वर करे आपके 29 फरवरी को पेपर अच्छा जाए, और यह वीडियो जितना हो सके आप सबको पहुंचा दें अपने मित्रों तक, जिससे हमारा भी सबका लाभ हो सके। और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़, बार बार कहते हैं हम आपसे। जय हिंद।